तो दोस्तों आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आउटडोर पीसीबी में टेस्टिंग प्रोसेस क्या क्या होता है। पीसीबी क्या होती है? पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये एसी में एसी को मेन कंट्रोल बोर्ड होता है जो पूरे एसी को कंट्रोल करता है। निम्नतम हम 4 तरह से पीसीबी को हम चेक करेंगे आगे चल के, जिससे हमें डिसीजन लेना है पीसीबी ओके है या एनजी। तो दोस्तों पीसीबी को टेस्ट करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान देना है, जैसे कड़ा, इंसुलेटर, आईडी कार्ड या लोहे के कोई भी रिंग वगैरह नहीं हाथ में होने चाहिए, जिससे करंट लगने का डर होता है। तो चलिए दोस्तों हम पीसीबी को चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आउटडोर तक पावर सप्लाई आनी चाहिए जो 230 से 240 वोल्टेज के बीच में एसी होनी चाहिए। आउटडोर पीसीबी में लाइन और न्यूट्रल पॉइंट में स्टैंडर्ड वोल्टेज होना चाहिए। नंबर 2, सेकंड पॉइंट होता है कि आउटडोर पीसीबी के लाइन और न्यूट्रल पोर्ट पर 230 से 240 वोल्टेज आना चाहिए, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है कि लाइन और न्यूट्रल पे 230 वोल्टेज होना चाहिए और न्यूट्रल से अर्थिंग 0 से 5 वोल्टेज होना चाहिए। तो हमें ये पॉइंट भी चेक करने होंगे। तो उसके पास दोस्तों हम फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज की कॉन्टिन्यूटी का मतलब फ्यूज ओके है या एनजी है या उड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सप्लाई को ऑफ करो और प्लग को निकाल देते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के बीप पे रखेंगे और फ्यूज के दोनों टर्मिनल पर हम लगाएंगे। अगर पॉइंट या नंबरिंग कुछ भी आ रहा है या बीप की साउंड आ रहा है तो अपना फ्यूज ओके है। उसके पास हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर का एक वोल्टेज इनपुट और दूसरा हिस्सा आउटपुट होता है। तो सबसे पहले पॉइंट इनपुट 220 से 240 वोल्टेज एसी होता है और आउटपुट पर वहीं 315 से 300 आगे की फोटो में हम देखेंगे। तो अगर इस पे 220 से 230 वोल्टेज आ रहा है तो यह हमारा ओके है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है कि यह एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है और पावर सप्लाई सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों ये ब्रिज रेक्टिफायर का दूसरा पॉइंट आउटपुट होता है। इस पर 300 से 1500, 300 से 25 वोल्ट डीसी होना चाहिए। हमें इस पे ये लगाते समय कंटिन्यूटी ये ध्यान देना है कि रेड को प्लस पे और निगेटिव को माइनस पे ही लगाना होगा। यह ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होता है। इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। नंबर 5 पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि डीसी कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। कैपेसिटर के 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो जब हम इसे चेक करेंगे तो ध्यान देते हैं कि मल्टीमीटर में भी 2 वायर होते हैं, रेड एंड ब्लैक। तो हम रेड वायर कैपेसिटर के पॉजिटिव पर लगाएंगे और ब्लैक वायर कैपेसिटर के निगेटिव पॉइंट पर लगाएंगे। तो इस कैपेसिटर पर अकॉर्डिंग टू वायर कलर पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्ट करेंगे और 300 से 325 वोल्ट डीसी चेक करेंगे। अगर ये रिले कैपेसिटर सभी कैपेसिटर पर सेम वोल्टेज आने चाहिए। अगर ये वोल्टेज हमें नहीं आ रही है तो कैपेसिटर की कंडीशन ठीक नहीं है, फूल गया है या तो ब्रस्ट हो गया है। तो इन दोनों केस में हम पीसीबी को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आईपीएम की। आईपीएम का पूरा नाम इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल होता है। इसे चेक करने के लिए क्लैम्प मीटर के ब्लैक वायर को कैपेसिटर के माइनस टर्मिनल पर और रेड वायर को आईपीएम के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाते हैं, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है।
अब हमें यहाँ पर 15 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए, जिससे हम यह प्रूव कर सकेंगे कि पीसीबी ठीक है। अब इसके बाद आईपीएम को चेक करने के बाद हम यूवीडब्ल्यू पर चलते हैं। तो दोस्तों यूवीडब्ल्यू में हम देखेंगे कि इस लोकेशनों पर वोल्टेज को हम चेक करेंगे। सेम वही कंडीशन में ब्लैक वायर को कैपेसिटर के निगेटिव वायर पर और पॉजिटिव को प्लस वायर को रेड वाले वायर को हम यूवीडब्ल्यू पर अलग अलग बार बार चेक करेंगे। यहाँ पर हमें सारी टर्मिनल पर एक समान वोल्टेज मिलने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसा कि अभी देख रहे हैं कि एक वोल्टेज पर एक पे 180 वोल्टेज डीसी मिल रहा है, तो हमें सारे टर्मिनल पर 180 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो कभी 170 या 172 या 180 85 जो भी मिलेगा सारे टर्मिनलों पर सेम मिलेगा। यह एक समान न होने पर हमें किसी पर यह वोल्टेज न मिलना या ज़्यादा फ्लक्चुएट होना हमें इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि पीसीबी खराब हो चुकी है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमने जब 7 नंबर पॉइंट पर हमने लगाया तो हमने यह देखा कि कैपेसिटर के निगेटिव पर ब्लैक वायर और रेड पर यूवीडब्ल्यू पर पॉजिटिव लगा के देखा, 180 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तीनों कंडीशन में तीनों पॉइंट पर यूवीडब्ल्यू पे हमें सेम मिल रहा है। तो अब हम इस स्लाइड पर देखेंगे कि इसी यूवीडब्ल्यू पर मेन सप्लाई के न्यूट्रल पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेम चीज ही रहेगी, वोल्टेज यहाँ हरदम 90 से ऊपर हमें मिलेगी। और दूसरी बात हम देखेंगे कि डीसी वोल्टेज पर 7 पे चेक किया तो उससे 25 से 30 वोल्ट ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। अगर किसी पर भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कम ज़्यादा हो रहा है तो भी पीसीबी खराब हो सकती है। तो इस केस में हमें पीसीबी को चेंज करना होता है। तो ये सारे पॉइंट को हमने देखा और इससे हम जज कर सकते हैं कि पीसीबी हमारी सही है या डिफेक्ट है या खराब है, हमें चेंज करना है या नहीं करना है। टेक्नीशियन ये चीज़ों को आराम से मार्केट में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखा कि पीसीबी का काम कैसे होता है, पीसीबी को हम मार्केट में चेक कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो या उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं सागर एसी एकेडमी। यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रेनिंग से जुड़ी सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पूरी टेक्नोलॉजी के साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।